खाला भी मेरे पास दीवार पर अपनी कोहनियाँ रख के खड़ी हो के बाहर देखने लग गई। मेरी बहनें और कजिन बातें में मसरूफ़ थीं। तब बाहर देखते ही खाला बोली, क्या सोच रहे हो? मैं कुछ भी नहीं खाला, ने कहा था ना यहाँ दाखिला ले लो, फिर क्यों नहीं लिया? दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं। मैं खाला अब बाजी नहीं माने। खाला में बात करूं बाजी से, मैं खाला में फ़ा कर लूं, फिर मैं बीए में यहाँ दाखिला की कोशिश करूँगा। खाला ने मेरी तरफ देखा और सीरियस अंदाज में बोली, मैं समझ गई, तुम अभी क्यों एडमिशन नहीं ले रहे? में क्या मतलब है आपका? खाला पूरी छत पर बिस्तर ही जहाँ जगह बन गई वहाँ सो जाऊंगी मैं। खाला की मुख्तसर सी बात सुन के चुप हो गया और उनको अपने दिल की बात करना चाहता था लेकिन ना कर सका। तब खाला बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं कहाँ सो? मैं चाहता हूँ जहाँ मैं सो वहाँ। अब सुना? खाला मेरी बात सुन के मुस्करा दी और अभी कुछ बोलने ही वाली ठीक है, खाला नजमा वहाँ आ गई और खाला नरगिस को अपने साथ जाने का कहा। खाला नरगिस ने उनसे कहा, मैं आ रही हूँ, और जल्दी से मुझे बोली, तुम ऐसा करो, इस साइड पर सो जाना और मैं भी यही सोऊंगी। और जल्दी से खाला नजमा की तरफ चली गई। जब वो मुझे बता रही थी, उनका चेहरा शर्म से रेत था। ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार उन्होंने मुझसे ऐसी बात की है। और मैं भी खुशियों में झूमता हुआ थोड़ी देर वहाँ रुक गया और फिर नीचे आ गया अपने छोटे कजिनों से थोड़ी देर मस्ती की। तब रात का खाना तैयार हो गया, सब ने खाना खाया। खुवातीन खाने के बाद घर के सामने बने पब्लिक पार्क में वॉक करने चली गईं, जो लेडीज़ पार्क था, और मुझे मामू लेके बाजार चले गए आने वाले मेहमानों के लिए सामान वगैरह लेने। सामान लेते हुए हमें लगभग 2 घंटे लग गए। मैं घर जाने को बहुत बेचैन था लेकिन मामू थे, मामू के साथ आया हुआ था, घर जा नहीं सकता था। खैर खैरियत से सामान कंप्लीट हुआ और हम घर आ गए। तब नीचे सिर्फ मेरी मुमानी और खाला नजमा थी जो किचन में थी। मामू ने सबका पूछा तो बताया गया कि वो लोग चले गए हैं। तो कब के ऊपर चले गए हैं? और मेरी बड़ी खाला का बताया कि बाजी नुसरत, बड़ी खाला राबिया खाला की बेटी, जो कि इस वक्त लगभग कोई 24-25 साल की होगी और इतनी खूबसूरत के आफत लगती थी, हम जैसों को मुँह नहीं लगाती थी। उसकी ना फीमेल कजिन से बुनती ना मेल कजिन से, अपने अलावा बाकी सबसे कम तर थीं। वो 2 साल से शादीशुदा थी, अभी तक कोई बच्चा नहीं था। इरफान खाला का बेटा जो कि उनमेरिड था, आदत के लिहाज से अपनी बहन माँ और बाप पर ही गया था। हैंडसम था, 20-21 साल का था, लेकिन वो भी किसी को मुँह नहीं लगाता था। यहाँ तक कि मामू खाला ममानियान और कजिन भी जब वो ना होते उनका मजाक उड़ाते, उनकी नकल उतार के अपने दिल की तस्कीन करते भी आ चुकी हैं। मामू ने खालूहे का पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कल आ जाए गी। तब मामू ने मुमानी और खाला नजमा से कहा कि बाजी नुसरत का बहुत ख्याल रखना, ये ना हो वो किसी बात पर नाराज़ हो जाएं। अगर वो कोई बात करें भी तो उनको इग्नोर कर देना। मैं यहाँ ये बताता चिल्लों कि हमारी खाला नुसरत और उनके बच्चे बहुत ही नखरेबाज हैं। मेरे खाला अच्छी पोजीशन पर हैं और वो सब लोग दूसरों को कमतर ही समझते हैं, ख़ास तौर पर वो हम बहन भाइयों और उम्मी जी को कभी भी किसी बात पर मुआफ़ नहीं करती। उनका ताक़े कलाम था कि हमको पाइंडव इस स्टाइल से कहना जैसे पाइंडव कोई अछूत अशूदर हो। खाला हमेशा अपने आप को शह में रहने की वजह से कोई और मखलूक ही समझती थी, और हमारी मामू और खाला हमेशा हमारा ही साथ देती थीं क्योंकि हम बदतमीज़ नहीं थे, सबकी इज्जत करते थे और थोड़ा बहुत तब हमें एहसास महरूमी भी था। मामू की बात सुन के खाला नजमा और मुमानी से कहा, नहीं, हमसे तो पहले भी कोई ज़्यादती नहीं हुई है, लेकिन बाजी हमेशा ही नाराज़ हो के जाती हैं। तब मामू बोले, जब तक सब लड़की वालों के घर से हो न आएं और लड़के वाले यहाँ से न जाएं सो जाएं। मामू और मामी ने नीचे ही सुना था, ऊपर जाके मैंने अंधेरे में ही जगह का
जायज़ा लिया कि मुझे खाला नरगिस ने कहाँ सोने का कहा था। मैंने खाला नजमा से कहा आप अपनी जगह तलाश करो। मैंने तो अपनी जगह तलाश कर ली है। रात काफ़ी हो चुकी थी, सब ही सो चुके थे। जब हम ऊपर आए मैंने आइडिया लगा लिया कि सब सो चुके हैं। खाला नजमा ने भी अपनी कोई जगह तलाश की और लेट गई। मैं भी खाला नरगिस की बताई हुई जगह पर आके लेट गया। पहले तो मैं खाला नरगिस से थोड़े फासले पर लेटा और ऊपर की सूरत हाल का जायज़ा लेने लगा। फिर जब मुझको तसल्ली हो गई सब सो चुके हैं, तब मैं आहिस्ता आहिस्ता खाला के साथ हो गया और पबजी खेलने लगा खाला के साथ। अब मुझे इतना तो पता ही था कि खाला अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। इसके बाद माकविल ठंडा पड़ गया और हमने पबजी खेलना बंद कर दी और मैं भी पीछे हट गया और सो गया। सुबह मुझे खाला ने आके उठाया। जब मैं जागा तब वहाँ कोई इक्का दुक्का ही सो रहे थे, बाकी सब जाग के नीचे जा चुके थे। खाला मेरी तरफ ही देखती जा रही थी। खाला मुझसे आहिस्ता से बोली बाबा सॉरी। मैंने कहा खाला किस बात की सॉरी? तो खाला ने कहा तुमको तो पता है बाजी नुसरत का हर बात पर जिद कर जाती हैं। फिर मैंने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन सॉरी किस बात की? तो खाला बोली राबिया मेरे आने से पहले ही यहाँ आके सो गई। खाला के मुंह से ये सुन के मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि नालिफ में लेटा हुआ था और खाला सरहाने की तरफ बैठी मेरी ऊपर मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। अब मुझे याद आया कि जब मैंने रात को राबिया के साथ जब पबजी खेल रहा था तो वो पहले नहीं खेल रही थी पबजी, लेकिन मैं तो समझा था कि खाला यहाँ सब की मौजूदगी की वजह से डर रही है। और वैसे भी मैं काफ़ी अरसे बाद खाला से पबजी खेल रहा हूँ, इसलिए उनको शर्म फेल हो रही होगी जो कि मुझे भी फेल हो रही थी। मुझे तो ये वहम तक भी ना था कि वो खाला नहीं बल्कि मेरी कज़िन राबिया है। मुझे ये सब सोच सोच के घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि खाला फैमिली किसी और ही जहन की थी हमसे। ना ही दोनों कज़िन कभी फरी हुए, ना ही कभी अपने साथ बैठा के कभी कोई बात की। अब मुझे लग रहा था कि मेरी खैर नहीं। जिस राबिया को देखने के लिए कितने लोग तरसते हैं, ने तो इसके साथ पबजी ही खेल ली। तब वो बोली क्यों नहीं, और ना ही इसने मना किया पबजी खेलने से। मैं यही सब सोच रहा था कि खाला ने मुझे पकड़ के झंझोड़ा और कहा कहाँ खो गए हो? मैंने खाला को कोई जवाब ना दिया और सच्ची बात तो ये थी कि मेरे पास कोई जवाब ही ना था। मेरा रंग उड़ा हुआ था। खाला बाबर किया हुआ किया, अब तक नाराज़ हो? मैंने कहा ना खाला मैं नाराज़ नहीं हूँ। खाला की बात के बीच में ही बोल पड़ा खाला फिर क्या मसला है? अगर तुम नाराज़ भी नहीं तो मैं कश्मकश में था और कुछ ना बोल सका कि खाला से क्या कहूँ। खाला क्या किसी की याद आ रही है? मुस्कराती हुई खाला बोली मैं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। खाला ने एक गहरी नज़र मुझे देखा और बोली बाबर कहीं बोली राबिया ने तो तुमसे कोई बात नहीं कर दी? वही यहाँ सो रही थी, मुझसे कोई भी बात नहीं बन पा रही थी। मैं खाला को बताना भी चाहता था और मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे इस वक्त इतनी समझ और हिम्मत नहीं थी कि इस सारे मामले को मैं अकेला हैंडल कर लूँ। मैं चाहता था कोई ऐसा हो जो इस मामला को सोलो भी कर ले, और मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि रात वाले वाक़ये से मैं कोई नतीजा निकाल लूँ। अगर राबिया ने कोई नतीजा किसी को बताना होता तो वो मुझसे पबजी ही ना खेलती। ये तो कन्फर्म था कि वो जाग भी गई थी और उसने मर्जी से ही पबजी खेली थी। उन बातों की अब मुझे समझ आ रही है, लेकिन इस वक्त नहीं थी। खाला ने फिर मुझे ज़रा सख्ती से कहा बाबर मसला क्या है? खाला की बात सुन के मैं चुप हो गया। तब खाला बोली मुझे नहीं बताओगे और ख़ुद ही बताओगे? और ख़ुद ही बोली क्या तुमको यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तो मैंने कहा नहीं खाला ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी खाला से बात करूं। फिर मैंने इतना ही कहा खाला आपको मुझे बताना चाहिए था, आप यहाँ नहीं सो रही थी? खाला ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और बोली बाबर कहीं रात को राबिया के साथ कोई मसला तो नहीं हो गया? मैंने खाला की तरफ देखा और बोला कुछ नहीं। खाला आखिर बताओगे भी हुआ क्या है? मैं फिर
खामोश खाला बाबर, देखो मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ मुझे बताओ तुम क्यों परेशान हो। मैं खाला, मैंने समझा आप सो रही हो यहाँ, अब आप बोल रही हो आप नहीं थी, राबिया अपी थी। खाला हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन राबिया ही थी यहाँ, लेकिन इसमें परेशान होने की क्या बात हुई। मैं यही तो परेशानी की बात है खाला कि वो आप नहीं थी, अपी राबिया थी और मैं इससे आगे बात ना कर सका। तो खाला बोली, और क्या मतलब है राबिया से। खाला ने इतनी ही बात की और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने नज़र नीचे कर ली तो खाला फिर बोली, बाबर किया राबिया से कोई हरकत तो नहीं कर दी तुमने। मैं अब खाला को क्या बताता, मैं चुप रहा। खाला मुझे कुछ बताओगे, हुआ क्या है। राबिया से किया इसने कोई बात की। मैं नहीं खाला, इसने कोई बात नहीं की, इसने तो अब खाला। नुसरत दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं।